हाय गाइस, अब लास्ट के दिनों में एक क्वेश्चन आता है वेदर आई शुड गिव मॉक्स डेली। क्या मुझे मॉक्स रोज देने चाहिए? क्या 2 मॉक रोज देने चाहिए? क्या मॉक देने ही नहीं चाहिए? ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो आज मैं यहाँ पे हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एटलीस्ट। देखिए, 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो who are scoring more than 70 marks in their mock, और ये 70 मार्क्स हैं एवरेज आपके पिछले 5-7 मॉक्स के। दो सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं 50 to 70 के बीच में, और जिनकी कुछ सिली मिस्टेक्स कमिट हो रही हैं जिनके कारण वो उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर जिनके 50 से नीचे आ रहे हैं। तो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, जिनके मार्क्स को देख के ऐसा लग रहा है सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी में हैं, यानी कि 70 प्लस हैं, 75 प्लस हैं, तो यू डोंट नीड टू गिव अ मॉक डेली। आप बस अपनी हैबिट ना टूटे उतने मॉक्स देते रहिए। ट्वाइस 2 days अ मॉक, या फिर 3 दिन में एक मॉक दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपको एक सेटबैक लग जाए। ठीक है, तो 3 दिन में एक मॉक दिया या 2 दिन में एक मॉक दिया। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, यस, आपको रोज मॉक देना है, बिकॉज आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मॉक में, क्योंकि आपके 50 से 70 के बीच में मार्क्स हैं एवरेज, तो योर प्रॉब्लम इज दैट यू आर कमिटिंग सम सिली मिस्टेक्स विच आर नॉट कॉन्सेप्चुअल ऑल द टाइम। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं है, वो मिस्टेक्स हैं उस वक्त पेपर अटेम्प्ट करने की। तो आपको फोकस कॉन्सेप्ट्स पे अब कम करना है। आपको फोकस करना है किस पे? आपको फोकस करना है उस वक्त मॉक के क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करने में। यू डोंट हैव टू रीड मोर कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू ऑलरेडी रेड। और जीके पे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनके मार्क्स 50 से कम आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स। ऐसा नहीं 1-2 मॉक में 50 से ऊपर आए हों, एवरेज अगर आपके 50 से कम आ रहे हैं तो योर प्रॉब्लम इज कॉन्सेप्चुअल। यू आर नॉट ईदर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स कि अजम्पशन क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग किसे कहते हैं, वीकनिंग किसे कहते हैं, या फिर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, जो आप पढ़ रहे हो उसको समझ में नहीं पा रहे हो आप। तो उसके लिए आपको टाइम बाउंड मॉक नहीं देना है। एक मॉक दिन में टाइम बाउंड दीजिए, दूसरा मॉक विदाउट एनी टाइम लिमिट दीजिए, या मॉक या सेक्शनल टेस्ट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप विदाउट टाइम लिमिट कर सकते हैं थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। जैसे आपने इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस लिए, आपको उसमें पूरा टाइम लगाना है और एक एक चीज़ समझ के उसको सॉल्व करना है। तो आपके पास दिन में 2 ही काम बचेंगे, एक जीके को रिवाइज करना, दूसरा मॉक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना टाइम लगा के। जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, पिछले आप 10-15 मॉक उठाइए, उनके स्कोर्स उठाइए। जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसके सेक्शनल टेस्ट दीजिए विदाउट एनी टाइम लिमिट। दिस इज द एडवाइस फॉर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। एक जनरल एडवाइस आप सबके लिए है कि जीके में मार्क्स अगर मॉक में नहीं आ रहे हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जस्ट नोट डाउन ऑल द फैक्ट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपको मॉक के थ्रू जीके में मिल रही है। दैट्स इट। और अगर मॉक में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली उसका एक सोल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।